रियल एस्टेट बिजनेस के लिए गूगल एड्स चूज करें या मेटा एड्स या फिर दोनों, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सो आई जस्ट क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज आदित्य एंड आई हैव बीन वर्किंग as a performance marketer from last 7 to 8 years with many real estate agents, channel partners, builders in India and Middle East। पिछले 7-8 सालों में मैंने इंडस्ट्री को पूरा चेंज होते हुए देखा। गूगल पर जहां पर पहले एग्जैक्ट मैच और फ्रेज मैच जैसे कीवर्ड्स वर्क किया करते थे, वहीं पर अब वो कीवर्ड्स मेटा की ऑडियंस जैसा बिहेव कर रहे हैं। बीच में तो एक ऐसा टाइम आया था कि कोई भी अगर ब्रांड कीवर्ड यूज कर रहा था ना रियल एस्टेट में, तो उनके सारे एड्स सस्पेंड कर दे रहा था। और वहीं पर मेटा एड्स में धीमे धीमे तो पूरी ऑडियंसेस ही खत्म हो गई और अब क्रिएटिव का टाइम आ गया है। तो इन पिछले 7-8 सालों में मैंने बहुत अलग अलग तरीके की सुपर लग्जरी प्रॉपर्टीज भी, जो 5, 10, 15 करोड़ के विलाज हैं, फ्लैट्स हैं दुबई में, उन सबको प्रमोट किया, सबको सेल किया। बहुत सारा एड स्पेंड मेटा, गूगल, लिंक्डइन, स्नैपचैट, इन सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर किया। और फाइनली ये बात समझ आ गई है कि कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, या ये सारे ही प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं, बस ये पता होना चाहिए कब कौन सा यूज करना है। तो इस वीडियो में पहले हम एक एक प्लेटफॉर्म्स की बात कर लेंगे, गूगल एड्स, मेटा एड्स, लिंक्डइन एड्स, स्नैपचैट एड्स, और फिर ये समझेंगे कि इसमें से सिर्फ 1-2 प्लेटफॉर्म्स यूज करने चाहिए, सारे यूज करने चाहिए, इंडिया में कौन कौन से प्लेटफॉर्म चलते हैं, इंडिया के बाहर कौन कौन से अच्छा चल रहे हैं, तो हम उन सबको समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गूगल एड्स के बारे में। सो 1-2 साल पहले हम सिर्फ गूगल पर सर्च एड्स चलाया करते थे, क्योंकि सर्च एड से बहुत हाई इंटेंट लीड्स आती थी। बहुत सारे ट्रैफिक यूट्यूब पे शिफ्ट हो रहा है और अब हमने हेविली यूट्यूब पे भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जहां पर एक टाइम पर हमारा 90% ऑफ द एड बजट जाता था गूगल सर्च एड्स पर। वहीं पर अब हमने इसको स्प्लिट कर दिया, लगभग 60% के आसपास हम गूगल सर्च पे करते हैं, 60 से 70 के आसपास, और रस 30 से 40% एड स्पेंड हम लगभग डिमांड जेन या यूट्यूब पे कर रहे हैं। क्योंकि यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू जो हम एड्स रन करते हैं, वहां से भी काफी अच्छी और क्वालिफाइड लीड्स आ रही है इस टाइम, जहां पर लोग डायरेक्ट शॉर्ट्स पे एड्स देख के क्लिक करते हैं, लैंडिंग पेज पे जाते हैं और फॉर्म फिलअप करते हैं। गूगल एड्स में भी बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। एक वक्त पर एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स बहुत अच्छा वर्क किया करते थे। आप एक ऐसा कैंपेन बनाते थे जब कॉम्पिटिटर के कुछ कीवर्ड्स लिखते थे, उनको एग्जैक्ट मैच में टारगेट करते थे, या फिर अगर प्रोजेक्ट में बहुत दम था और बिल्डर नेम काफी फेमस था, तो ब्रांड नेम के कीवर्ड्स बहुत अच्छा काम किया करते थे। बट जैसे जैसे टाइम शिफ्ट हुआ है, इस टाइम ब्रॉड मैच और फ्रेज मैच अच्छा काम कर रहे हैं, और एग्जैक्ट मैच उस तरह से काम नहीं करता जैसे पहले काम किया करता था। अब बहुत सारे लोग गूगल पर इसलिए आ जाते हैं, उनको लगता है यार कि हमारी बहुत हाई एंड प्रॉपर्टी या बहुत एक्सपेंसिव है, तो हम डायरेक्ट गूगल सर्च पर आएंगे और हम ऐसी ऑडियंस को टारगेट करेंगे और वो ऑडियंस हमें डायरेक्टली गूगल के थ्रू मिल जाएगी। अब गूगल कई बार यहाँ पर इन सब चीजों में फेल हो जाता है जब आप प्राइस के अकॉर्डिंग ऑडियंस को चूज करना शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत बार गूगल सर्च डिपेंडेंट होता है कीवर्ड पे। हो सकता है वो 2 BHK 3 BHK फ्लैट्स सर्च कर रहा हो, बट उसका बजट कम है, तो आप उसे कीवर्ड से उसका बजट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो अनटिल अनलेस वो स्पेसिफिकली उस चीज को सर्च नहीं करता है। इसीलिए बहुत सारे लोग अपनी एड कॉपीज के हेडलाइंस में बजट को क्लियरली मेंशन कर देते हैं, लैंडिंग पेज में क्लियरली मेंशन कर देते हैं, ताकि उनको कुछ ऐसी इररिलेवेंट लीड्स ना आए। बट जैसे हमने आपको बताया, जो यूट्यूब है ये इसकी प्लेस ले रहा है। यहाँ पर ये ऑप्शन है कि आप इस तरह की ऑडियंसेस, इन सब तरह की चीजों को आप ऐड कर सकते हो, बट ये अभी भी उतना पावरफुल नहीं है जितना मेटा है। तो मेटा पर चलने से पहले समझ लेते हैं गूगल किन चीजों में बहुत अच्छा है। देखो, अगर आप हाई इंटेंट लीड जनरेट करना चाहते हो, ऐसे लोग जो एक्टिवली सर्च कर रहे हैं आपके प्रोजेक्ट के बारे में, तो गूगल बहुत अच्छा है। बट ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे, आपका कौन सा प्रोजेक्ट है। अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत पुराना है, काफी पहले लॉन्च हो चुका है, जिसकी एक टाइम पर बहुत हाइप थी मार्केट में, बट अब उतनी ज्यादा हाइप नहीं है, अब और भी नए नए प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, तो हो सकता है आपको गूगल से लीड्स आ जाए बट कन्वर्जन ना हो, क्योंकि इस पॉइंट पर और भी लोगों के पास ऑप्शंस आ चुके हैं। तो हमने कई बार नोटिस किया कि कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं क्रैक होते हैं गूगल एड्स के थ्रू, या फिर अगर कुछ प्रोजेक्ट्स जो बहुत ही एक्सपेंसिव है, जैसे मैंने आपको बताया दुबई में हम 44-45 मिलियन के विलाज और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हमने सेल करी, तो वो उस तरह की प्रॉपर्टीज शायद गूगल से बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी बहुत लग्जरी है, बहुत एक्सपेंसिव है, और हमें हो सकता है वहां से लीड्स तो आए, बट उन लीड्स का उतना ज्यादा बजट ना हो। तो अगर आपको हाई इंटेंट लीड चाहिए, क्वालिफाइड लीड चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा अपने एड्स में और लैंडिंग पेज में बजट जरूर मेंशन करें, और आपको गूगल के थ्रू गूगल
पर आपको एड्स रन करने चाहिए। पर अब यहीं पर आते हैं मेटा में। अब एक प्रोजेक्ट को सिर्फ गूगल पर ऐड रन करेंगे या सिर्फ मेटा पर ऐड रन करेंगे, ये समझदारी नहीं। मैं क्या सजेस्ट करता हूं अपने क्लाइंट्स को कि फर्स्ट मंथ आप गूगल पे भी एड्स रन करिए और मेटा पे भी एड्स रन करिए। देखो लोग क्या करते हैं, वो अपने इंट्यूशन पे बिलीव करते हैं। वो क्या कहते हैं कि पास्ट में हमने मेटा पे एड्स रन किए थे, ये हमने ऐड चलाए थे ऐसा ऐसा, और हमारे लिए वर्क नहीं किया मेटा, और मेटा बहुत खराब है, मेटा से अच्छी लीड्स नहीं आती, क्वालिफाइड लीड्स नहीं आती है। तो सबसे पहली चीज तो मेटा बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपने कैसे एड्स चलाए हो सकता है आपके क्रिएटिव्स अच्छे ना हो सकता है आपने क्रिएटिव से टेस्टिंग ना करी हो सकता है जो एड फॉर्मेट आप तब चला रहे थे अब एड फॉर्मेट्स बदल चुके हैं, अब आप यूजीसी अलग अलग तरीके के एड फॉर्मेट्स आपको करने चाहिए। कई बार आपके एड्स बहुत अच्छे होते हैं बट आपका प्राइमरी टेक्स्ट खराब होता है, आपके एड्स बहुत अच्छे होते हैं बट आपके हुक्स खराब होते हैं। तो क्या आपने सारी चीजें टेस्ट करी, क्या आपकी सारी चीजें प्रॉपर अलाइंड थी, या फिर सिर्फ आपने एक दो चीजें करी आप डायरेक्ट जज करते हो कि मेटा खराब है, मेटा से लीड्स नहीं आती है अच्छी। और हो सकता है आपके एक दो प्रोजेक्ट क्रैक नहीं किए, बट इसका मतलब ये नहीं है कोई भी प्रोजेक्ट मेटा पे क्रैक नहीं होगा। तो मैं क्या सजेस्ट करता हूं अपने क्लाइंट्स को कि फर्स्ट मंथ आप अपने प्रोजेक्ट के एड्स ना, जो आपका मार्केटिंग बजट है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आप गूगल पे भी करो और मेटा पे भी करो। स्टार्टिंग के फर्स्ट 45 डेज आप देखो कि कहां से आपको अच्छी क्वालिफाइड लीड्स आ रही हैं कम कॉस्ट में। देखो अगर गूगल पर आप टेक्निकली अच्छे से कैंपेन नहीं सेटअप करोगे तो वहां से भी आपको खराब लीड्स आएंगी। वहीं सेम मेटा की बात करते हैं, मेटा पे भी अगर आप टेक्निकली जो चीजें इस टाइम काम कर रही हैं उस हिसाब से आप कैंपेन नहीं सेटअप करोगे तो आपको अनक्वालिफाइड लीड्स आएंगी ही आएंगी। तो हमारी तो स्ट्रैटेजी ये रहती है कि हम दोनों प्लेटफॉर्म से बजट स्प्लिट करते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी बहुत एक्सपेंसिव है 3 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ है इंडिया में, या फिर दुबई में, मिडिल ईस्ट में, किसी भी कंट्री में आप प्रॉपर्टीज प्रमोट कर रहे हो और जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेटा पे फर्स्ट मंथ जरूर जाइए, आप वहां पर एड्स रन करिए। स्पेशली इस टाइम वीडियो एड कॉपीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो यूजीसी एड कॉपीज है वो काफी अच्छा काम करती है। इसको बनाना बहुत आसान है, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिसके थ्रू आप बना सकते हो, आप खुद भी उसको ट्राई कर सकते हो। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा अगर आपकी प्रॉपर्टीज एक्सपेंसिव है तो आप वो जा सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप ज्यादा लोकेशन थोड़ी टारगेट कर रहे हो तो फिर मेटा बहुत अच्छा है। बट कभी कभी क्या होता है कि कोई प्लॉट बेच रहे हो, कुछ आप ऐसी चीज बेच रहे हो जो आप लोकली बेचना चाहते हो, कभी बहुत स्पेसिफिक एरियाज में, तो उस पॉइंट पर गूगल बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। तो हमारे एक्सपीरियंस से जो लग्जरी प्रॉपर्टीज होती हैं, फ्लैट्स होते हैं, वो मेटा पर बहुत अच्छे काम करते हैं। बस एक ही शर्त है कि उसको सही से टेक्निकली सेटअप किया जाए कैंपेन, जैसे आज के टाइम एल्गोरिथम की डिमांड है। अब थोड़ा क्विकली चलते हैं लिंक्डइन और स्नैपचैट की तरफ। लिंक्डइन आज भी एज अ एड प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा इवॉल्व नहीं किया है, स्पेशली रियल एस्टेट में। हमने इंडिया में टेस्ट किया तो एक तो लीड्स बहुत एक्सपेंसिव होती है क्योंकि वहाँ एडवर्टाइजिंग काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो लीड्स तो आती है, मैं ये नहीं कहूंगा लीड्स आती नहीं है, बट हमने जो कैलकुलेशन करी वो उससे काफी कम कॉस्ट में हमें मेटा लीड्स डिलीवर कर रहा है और क्वालिटी वाज अराउंड सेम। ऐसा नहीं था कि हम लिंक्डइन पर एड्स चला रहे हैं वहां से हमें बहुत क्वालिफाइड लीड्स आएंगी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं यार लिंक्डइन पे ऐसी ऑडियंस है वैसी ऑडियंस है। इनफैक्ट ऑडियंस सारे प्लेटफॉर्म पे सेम ही रहती है, वो जैसे जैसे प्लेटफॉर्म चेंज होता है इंटेंट वहां पर चेंज होता है। लिंक्डइन पे लोग थोड़ा प्रोफेशनली एक्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा कैजुअल हो जाते हैं, गूगल पर थोड़ा सा वो इन्फॉर्मेशन को ढूंढते रहते हैं। तो लिंक्डइन पर हमने ऑर्गेनिक रीच आउट भी किया है रियल एस्टेट में, और हमने एड्स भी चलाए। जो हमारा एक्सपीरियंस था रियल एस्टेट में, ऑर्गेनिक रीच आउट हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया। 1-2 महीने में हमें लीड्स आना शुरू हो गई और हम वहां से बहुत सिंपल, हमने कनेक्शंस भेजते थे, हमने कुछ आईडीज बना रखी थी, हम कनेक्शंस भेजते थे, हमने एक प्रॉपर स्क्रिप्ट बना रखी थी, वो हम सही लोगों को तक भेजते थे और वहां से हमें क्वालिफाइड लीड्स आती थी। तो इन जितना पैसा हम एड्स पे डाल रहे थे उससे कम पैसा हम ऑर्गेनिक रीच आउट पे डाल रहे थे और हमें अच्छा रिजल्ट वहां से आ रहा था। और इनफैक्ट हमने इस पूरे प्रोसेस को बाद में ऑटोमेट भी कर दिया। ड्रिपिफाई और 1-2 अलग अलग और भी टूल्स आते हैं जिससे ये पूरा लिंक्डइन और ऑर्गेनिक रीच आउट का प्रोसेस ही ऑटोमेट हो गया कि अब ऑटोमेशन पे कनेक्शंस भेजे जा रहे हैं, मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, फॉलो अप मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, फाइनली हमें लीड्स आ रही हैं। तो जो हमारा ऑर्गेनिक रीच आउट प्रोसेस था हमने फुल्ली ऑटोमेट कर दिया और ज्यादा अच्छा हमारा रिजल्ट आया इन कंपैरिजन टू जो लिंक्डइन एड्स चल रहे थे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार ये लिंक्डइन का जो ऑर्गेनिक रीच आउट का प्रोसेस था, ये ड्रिपिफाई, ये सब कुछ क्या है, कैसे काम हुआ इससे इस पर। तो अगर आप ये सीखना चाहते हो कि अपने आप में इस पर डिटेल वीडियो क्रिएट किया जा सकता है तो नीचे कमेंट करो लिंक्डइन आउटरीच, ठीक है, नीचे कमेंट करो। मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगा कि कैसे आपको मैनुअली करना है और कैसे इसको आपको
टूल्स के थ्रू, ड्रिपिफाई जैसे टूल्स के थ्रू आपको इसको पूरा ऑटोमेट करना है, जो कि करना काफी ज्यादा आसान है। और स्पेशली लिंक्डइन एड्स इंडिया में तो उतने अच्छे हमें काम कभी नहीं किए। हमने दुबई में कुछ प्रॉपर्टीज को प्रमोट करने के लिए लिंक्डइन एड्स को यूज किया, तो वहां पर हमें थोड़े बेटर रिजल्ट्स आए, बट वही एज यूजुअल वहां पे सीपीएल काफी ज्यादा हाई था। और फाइनली बात हम करते हैं स्नैपचैट एड्स की। स्नैपचैट एड्स तो हम पूरी तरीके से जीसीसी रीजन्स में यूज करते हैं। जीसीसी रीजन्स की बात हम करें तो हमने बहरीन में यूज किया, हमने कतर में यूज किया है, सऊदी में यूज किया है, दुबई में यूज किया है। तो स्नैपचैट वहां पर बहुत फेमस है, इवन बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स भी हैं स्नैपचैट पर। अभी मैं हाल में ही जनवरी में दुबई गया था, एक 1 बिलियन समिट था, काफी बड़ा समिट था, जहां पर जाके मैंने क्लियरली देखा कि यार टिकटॉक, स्नैपचैट, ये सारे प्लेटफॉर्म्स बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत ज्यादा, स्पेशली इन सारे रीजन्स में। और यहाँ पर बहुत क्वालिटी ऑडियंस भी है। वहीं पर इंडिया में हम देखते हैं कि स्नैपचैट पर बहुत जिंजी टाइप की बहुत नई ऑडियंस है। और इवन स्नैपचैट की अच्छी चीज है, आप 13-14 साल से भी लोगों को टारगेट कर सकते हो, जहां पे मेटा में सिर्फ 18+ ही अलाउड है। स्नैपचैट पर दुबई, सऊदी जैसी कंट्रीज में बहुत क्वालिटी ऑडियंस है। आपको जस्ट अपोजिट रिजल्ट देखने को मिलेगा अगर आप इंडिया के बाहर, अगर आप उन सारे रीजन्स में एड्स चला रहे हो। तो स्नैपचैट इंडिया में हमने टेस्ट नहीं किया, क्योंकि हमने पास्ट में बहुत 1-2 क्लाइंट्स के लिए टेस्ट किया था, बहुत अच्छे हमें रिजल्ट नहीं आए। तो अभी हम इंडिया में जो प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं दैट इज मेनली गूगल मेटा एड्स। अगर मैं मेटा की बात करता हूँ तो फेसबुक और इंस्टाग्राम, और जब मैं गूगल की बात करता हूँ तो इंक्लूडिंग गूगल सर्च, यूट्यूब, डिस्प्ले, ये सारी चीजें, जिसमें से गूगल में सबसे ज्यादा सर्च और यूट्यूब ही यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की कि इन सब में क्या चूज करना चाहिए। देखो, ये बात तो क्लियर है कि प्लेटफॉर्म्स कंट्री टू कंट्री, लोकेशन टू लोकेशन काफी ज्यादा डिफर करते हैं। जैसे कि इंडिया में अगर आपको बहुत पर्टिकुलर 5-10 किलोमीटर में ऐड चलाना है, शायद मेटा फेल हो जाए बट गूगल अच्छा काम कर जाए। आपको पुणे जैसे सिटी में जहां बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, वहां पर अगर आप गूगल पर ऐड चला रहे हो, बहुत एक्सपेंसिव पड़े और क्वालिफाइड लीड्स ना आए, हो सकता है मेटा पर आपको अच्छे लीड्स आए। स्नैपचैट आप इंडिया में चला रहे हो, ऑब्वियसली अच्छा रिस्पॉन्स शायद ना आए, वहीं पर आप जीसीसी रीजन्स में चला रहे हो, आपको अच्छा रिजल्ट आए। तो ये बात तो बहुत क्लियर है कि प्लेटफॉर्म्स कंट्री लोकेशन पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि इंडिया की बात करें तो गूगल और मेटा काफी अच्छा है, और अगर हम बाहरी कंट्रीज में बात करें, जिन लोकेशंस को मैंने आपको बताया, क्योंकि इन लोकेशंस में मैंने एड्स रन किए हैं तो मुझे एक्सपीरियंस है, इसके अलावा और किसी लोकेशन पर मैंने ऐसे एड्स रन नहीं किए तो मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं बता सकता हूँ। तो वहां पर गूगल, मेटा, स्नैप काफी अच्छा काम करता है, और लिंक्डइन के बारे में मैंने आपको बताया क्या ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। बट अब अगर ये समझे कि कौन सा प्लेटफॉर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको लोकेशन समझ में आ गई है कि यहाँ पर क्या क्या प्लेटफॉर्म चलते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इंडिया में गूगल एड्स और मेटा एड्स करेंगे, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट मंथ आप अपना एड बजट दोनों पर स्प्लिट करिए, और आप दोनों ही जगह टेक्निकली कैंपेन्स सही से सेटअप करें। देखो, पास्ट में आपके कुछ प्रोजेक्ट्स चले नहीं चले किसी 1-2 प्लेटफॉर्म पर, उतना मैटर नहीं करते। हो सकता है उसके प्रोजेक्ट में कोई ना कोई फॉल्ट हो सकता है आपने टेक्निकल कैंपेन सही से ना सेटअप किया हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्पेशली इन रियल एस्टेट कि हर बार आपके नए नए प्रोजेक्ट्स चेंज होते रहते हैं, ऑडियंस चेंज होती रहती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो 45 डेज गूगल मेटा दोनों पे ही करो, डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट फिर आप अपना बजट स्प्लिट करो। अनटिल अनलेस कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसको हम डे 1 से समझते हैं कि हाँ हमने पास्ट में किया है, हम अभी कर रहे हैं, हमें पता है ये गूगल पे चल जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास डेटा है, तब तक हम क्लाइंट को ये स्पेसिफिकली नहीं कहते कि हाँ आपको यही करना चाहिए, क्योंकि हमने पास्ट में बहुत बार एड्स किए, हमने ये देखा है, हमारे पास प्रूवन डेटा है कि ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है कि फर्स्ट मंथ आप एड्स रन करिए, बेंचमार्क फिगर्स निकालिए दोनों प्लेटफॉर्म के, और फिर आप बजट स्प्लिट करिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बहुत सारी रियल एस्टेट पे केस स्टडीज बनाई हैं, दुबई में कैसे हमने एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज सेल करी, इंडिया में कैसे हमने क्वालिफाइड लीड जनरेट करी गूगल एड्स के थ्रू, मेटा एड्स के थ्रू। आप ये सारी केस स्टडीज जाके देख सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिक कुछ किसी तरीके के वीडियो चाहिए रियल एस्टेट पे, नीचे कमेंट में बताओ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।